अच्छा, सो मिस्टर महबूब, वी वर डिस्कसिंग के मेरे फ्रेंड थे, तो ही वेंट टू यूएस, पर्टिकुलरली फॉर हिज मास्टर्स और एमफिल स्टडीज़। तो उनकी जो फील्ड थी वो मेरे ख्याल में केमिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन आप देखिए कि जब उनकी उधर एडमिशन हो गया तो उसके बाद उनको जो फॉलो अप लिया वो उस कंपनी ने लिया, उसको मतलब कि हेल्प आउट किया कि कैसे वीज़ा प्रोसेस करना है, और उन्होंने उस डिग्री को एज ए प्रोजेक्ट लिया। अच्छा। अब देखें, अब अगर वो मास्टर्स में एमफिल में अगर वो कोई डिग्री ले रहे हैं तो साथ में कंपनी भी इन्वॉल्व है। ठीक है। एक तो कंपनी जो वो रिसर्च करेंगे कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि जारी बात है, रिसर्च इज़ ऑलवेज हेल्पफुल जी। और नए एवेन्यूज़ खोलती है। एग्जैक्टली। तो उसको नए आइडियाज़ मिलेंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि एक तो उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई, ठीक है, कंपनी की कनेक्टिविटी बन गई, और एक रिसर्च भी है, आर एंड डी, और जो वो है हम उसकी डिग्री है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। अब अच्छा। हमारे, सॉरी टू कट यू जी शॉर्ट, जी। हमारे मुल्क का ये जो अलमिया है वो ये है कि हमारे इधर डिग्रीज तो दिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जी आर जी। प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ डिग्रीज, जी जी। बट द प्रॉब्लम इज कि डिग्रीज लेने के बाद उसकी जो कुछ उन्होंने रिसर्च की है, जो कुछ उन्होंने किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर करनी है, उन्हें डंप कहाँ करना है, डंप कहाँ करना है, लगाना कहाँ है, उन्हें एग्जैक्टली उन्हें यूजफुल उससे कैसे बनाना है, उनकी सलाहियतों से फायदा फायदा कहाँ ले कैसे लेना कैसे है। जी लेना है। जी जी, जी जी। तो ये एक गैप है जो कि ब्रिज होगा, ठीक है। और तो फिर वो जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो आगे आ जाएगा, स्किलफुलनेस में आ जाएगा। यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स जी जी, और वो जो थिंक टैंक्स हैं जिनकी ये एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जी कि जी सेग्रीगेशन कर ली, जी जी, आपने उनको ट्रेनिंग दे दी, तो एग्जैक्टली, कहाँ आपने उन्हें लगाना है जी बिल्कुल फिट बिल्कुल, फॉर द राइट जॉब। एग्जैक्टली अब द एग्जैक्टली, बाई द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई, जी जी, प्रोफेसर प्लीज साहब प्लीज, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, प्रोफेसर फील साहब, फ्री। मेरे जैसा एक शख्स सोचता है कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और रिजेक्शंस, हम्म, इसके जो मामलात हैं, प्रोसेस ऑफ वीज़ा, जी जी इसके क्या आप समझते हैं कि एक तो ये वजह तो नहीं है कि लोग उस उधर नहीं जानते और डंकी की तरफ चले जाते हैं या डोंकी लगाते हैं, जी, कलाबाजी जिसे हम कहते हैं, हाँ जी, या आँख छुपा के या लीगल तरीके को नज़रअंदाज के इलीगल इख्तियार जी जी, करना, जिससे ज़ाहिर है रिस्क भी इन्वॉल्व है। ज़रा एग्जैक्टली, इसके बारे में बताइए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महबूब भाई, डॉक्टर साहब, के इसमें ये है कि बहुत सारी जो आजकल वीज़ा रिजेक्शन की वजह से लोग परेशान भी हैं। जी जी, एग्जैक्टली। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जी दैट पीपल अडॉप्ट दिस पाथ। जी। जी। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ दे हैव टू गो टू कनाडा, कनाडा जी। रिफ्यूज देयर वीज़ा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि रिफ्यूज़ल के बावजूद भी उनके पास एक ऑप्शन है, और वो क्या है जी, डंकी है। ठीक है। तो दिस इज, एक तो ये है कि दिस दिस इज इज द फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। that would be, I guess, the first option for the क्वेश्चन। people. Yeah, ठीक yeah, है। हाँ, ठीक तो है। the embassies है, they should take it serious, ठीक because है। the human, जो United Nations का charter है, ठीक that है। also allows the every individual ठीक है। that he or she may move forward हम्म। for the any settlement or in any land, ठीक ठीक है, है। freely। ठीक है। तो इसमें यह है कि देखना चाहिए कि वीज़ा रिजेक्शन को, रेट को कम करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इस बेसिस पे होता है कि जी उसके होम कंट्री से टाइज का ठीक नहीं है, ठीक नहीं से मुराद है कि जी अगर उसके टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो दिस इज़ समथिंग रियली प्रॉब्लमेटिक। एक तो बंदे के पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि उनको अगर टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर वो कहीं और सेटल होना चाहते तो उसको अलाउ कर देना कर चाहिए, देना ठीक है। चाहिए। ठीक है। जी जी, तो अच्छा, अब इतना ये ज़्यादा इस बेसिस पे रिजेक्शन नहीं आपने होनी चाहिए। अभी अपनी हालिया अपनी गुफ्तगू में पिछले सवाल में ये भी कहा कि एक इंडियन ब्लॉगर या जी जी इंडियन बहुत अच्छी वो एक सब्जेक्ट पे काम भी किया उन्होंने, जी डोंकी जी के ऊपर, जी डंकी के जी, ऊपर। डंकी की बच्चियाँ। आप ये बताते हैं कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का है या पूरे जनूबी एशिया का है? ये ज़्यादातर जनूबी एशिया, साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया, ये ज़्यादातर एशियन जितने कंट्रीज हैं, दे आर फेसिंग सच काइंड ऑफ एक अच्छे प्रॉब्लम्स। मुस्तकबिल के लिए जी जी अपनी ज़िंदगी को जोखों में डाल देना, जी, हाँ और जी, फिर बाद में पूरा ख़ानदान सफ़र खानदान, करता है। जी अच्छा, एग्जैक्टली ये बात तो समझ में आती है कि ये नहीं, जो इलिटरेट लोग हैं, एग्जैक्टली, नाख्वानदा, जी जी वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जी, वो इन एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। हाँ फिर जी, वो अपनी सारी जायदाद, जी अपना सारा कुछ माल असबाब बेच देते हैं। जी, उसके लिए ये भी अभी जो मिसालें आ रही हैं हाँ जी, हाँ कि जी, जो उनके वालिदैन के मुख्तलिफ मीडिया पे ये चल रहा है, बिल्कुल, और डॉक्यूमेंट्रीज भी जी चल रही हैं, जी, कि एक बंदा ये 15 दफ़ा कहता है मैं डंकी लगा चुका, लेकिन अब वो कहता है मैं तौबा कर रहा हूँ जी। हम्म, उसके अलावा वालिदैन बता रहे हैं कि भैंसें तक बेच दी, अपना सारा ट्रैक्टर तक बेच दिया, और बच्चे को भेजा, ताकि वो बच्चा इतना बज़िद कर रहा था कि नहीं जी वो एजेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये समझ में आती है, लेकिन वहाँ आप देखें कि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और पैरामिलिट्री, यानी वो लेवल के लोग,
मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, वो लेवल जो बंदे मिलिट्री में होने चाहिए, जी जी जिनको हमारे शोबा दिफा में होना चाहिए, जी जी वो बेचारे बाहर जा हाँ रहे जी हैं। बिल्कुल, इस टर्म को महबूब साहब इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, जी जी जी। जी, तो ब्रेन ड्रेन हैज़ ऑलवेज